राम राम। जो व्यक्ति हर पल अपने जीवन में भगवान का धन्यवाद करता रहता है, उसको भगवान जीवन में कभी भी कोई भी कमी नहीं आने देते। एक कबूतर था जो रेगिस्तान में रहता था। उसके पंख रेगिस्तान में रहकर जल चुके थे, उससे उड़ा भी नहीं जाता था। वो सोचता था कि मैं कैसे इस रेगिस्तान से बाहर निकलूं। वो पानी के लिए तड़पता रहता था। बड़ी मुश्किल से कहीं से एक आध बूंद दो बूंद मिलती तो उससे अपनी प्यास को बुझाता था। वो कहता था, हे ईश्वर, मेरे जीवन का अंत कर दे ताकि मैं इस नरक से दूर हो सकूं। लेकिन उसका अंत नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसी रेगिस्तान के ऊपर से पक्षीराज गरुड़ गुजर रहे थे। उस जीव ने करुण पुकार की कि हे गरुड़ महाराज, आप तो पक्षियों के राजा हैं, कृपया मेरे कष्ट को सुनिए। पक्षीराज गरुड़ उनके पास आ गए और पूछा, तुम्हारा क्या कष्ट है? उसने बताया कि मुझे 3 वर्ष हो चुके हैं, मेरे पंख जल चुके हैं, मुझे पीने को पानी नहीं मिलता, मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे ये बताओ। पक्षीराज गरुड़ ने कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कहते, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल स्वर्ग में जाकर देवताओं से ये पूछ कर आओ कि मेरे जीवन में कब तक कष्ट है और इससे छुटकारा पाने का कोई मंत्र है क्या। गरुड़ जी स्वर्ग लोक में गए। उन्होंने कहा, ये तो छोटी सी बात है, जो दरबार के बाहर देवदूत खड़े हैं, इसका उत्तर तो वही दे देंगे। उन्होंने देवदूतों से पूछा कि ऐसे मृत्यु लोक में एक कबूतर है जिसके पंख जल चुके हैं और वो रेगिस्तान में है, ये बताओ उसकी मृत्यु कब होगी और उसके कष्ट के बचने का कोई उपाय है। देवदूतों ने कहा, वो पिछले जन्म में एक बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था। उसने बिना कारण किसी को 7 वर्ष की सजा दिलाई थी। आज वही सजा 7 साल की वो भुगत रहा है। अभी उसकी 7 साल की सजा बाकी रह चुकी है, क्योंकि 3 वर्ष उसको कष्ट झेलते हुए हो गए। तो गरुड़ ने कहा, उससे सजा से हल्का होने का, बचने का कोई उपाय है। उन देवदूतों ने कहा, उसको जाकर ये बोल दो कि वो हमेशा कहता रहे कि भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है। पक्षीराज गरुड़ उस कबूतर के पास आए और उसको कहा कि आपकी मुक्ति का एक ही मूल मंत्र है, आप हर पल यही कहते रहो कि भगवान तेरा शुक्र है। कबूतर ने वो मूल मंत्र पकड़ लिया। गरुड़ जी अपनी उड़ान भर के चले गए। 1 सप्ताह बाद गरुड़ जी उसी रेगिस्तान से निकले। उन्होंने नीचे दृष्टि डाली। वो आश्चर्यचकित रह गए कि जहाँ कबूतर बैठा था उसके पंख भी आने लगे थे और रेगिस्तान में हरे हरे पौधे उगने लगे थे। पास में एक सरोवर था जो सूखा पड़ा था, उसमें जल भर गया था। वो नीचे कबूतर के पास पहुंचे कि ये क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ। उस कबूतर ने कहा, मुझे कुछ नहीं ज्ञात, मैं तो दिन रात यही कहता हूँ, भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है। गरुड़ जी वापिस उन्हीं देवदूतों के पास पहुंचे कि तुमने तो कहा था कि 7 वर्ष तक उसकी सजा रहेगी, लेकिन सजा तो 7 दिन में ही समाप्त हो गई। उसके पंख भी निकल आए, हरे पौधे भी आ गए, पानी भी आ गया, अब तो वो जीवन यापन आराम से कर सकता है। उन देवदूतों ने कहा, आपने जो मंत्र उसको दिया, उसने सोते जागते गिरते पड़ते गरम रेत पर भी गिरता था, तब भी कहता था भगवान तेरा शुक्र है। भगवान को उस पर दया आ गई। जो 7 वर्ष की सजा थी वो भगवान ने 7 दिन में ही समाप्त कर दी। तो आप भी अपने जीवन में, मेरे भाई बहन, ये सोच लीजिए, हर काम में कहिए, भगवान तूने जो किया वो ठीक किया, भगवान तेरा शुक्र है। भगवान जो आपके जीवन में कोई भी कष्ट होगा उसको हल्का कर देंगे, उसको कम कर देंगे, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। लेकिन जो दुख में भगवान का शुक्र करते हैं, सुख में तो सब कोई शुक्र करता है, लेकिन दुख में कहते हैं भगवान ने बिगाड़ दिया। आप दुख में भी भगवान का अगर शुक्र करेंगे तो भगवान आपके उस दुख को कम करेंगे।
यही जीवन का सरल और सच्चा उपाय है, यही मूल मंत्र है। राम राम, जय श्री राम।